बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एडवांस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये आने वाले सेमेस्टर्स, आने वाले जो आपके और भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं, खास तौर पर जो आपके ट्रिकी किस्म के न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपको ये चैनल इंशाल्लाह फुली सपोर्ट करेगा उन सब में। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ ज़ीशान लिमिटेड ऑन दिसंबर 31st 2010 वाज एज फॉलोज। ये एक बैलेंस शीट दी हुई है। गिवन डेटा मैं सारा नोट नहीं करूंगी, ठीक है। ये एक बैलेंस शीट दी हुई है आपके सामने। लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, ठीक है। जो कंपनीज की जो होती है ना बैलेंस शीट, उसमें लायबिलिटी साइड पर, एसेट्स इस साइड पर ही होते हैं। और आपने इसी तरह से बैलेंस शीट बनानी है एडवांस अकाउंटिंग के जो सब्जेक्ट है उसमें। द कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ। अच्छा, उसके लायबिलिटी साइड में देखें, शेयर कैपिटल है, ये दो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट पर ये दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेट्स, इस तरफ सन्ड्री एसेट्स हैं, ठीक है। 6 लाख टोटल है। द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने ये डिसाइड किया है टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, कि हम अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर देते हैं। जो हमारा कर्जा है लॉन्ग टर्म, उसको हम पे कर देते हैं बाय इशूइंग द ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10। अपने शेयर्स को इशू करके, शेयर्स इशू करके हम अपना कर्ज अदा कर देते हैं। ₹10 का एक शेयर है, ईच एट ₹12.5 ईच। अच्छा, सोचने की बात ये है, ये आपने चीज याद भी रखनी है। एक मिनट, एक चीज जो 10 रुपए की है, अगर कंपनी दे रही है ना 8.5 में, लेट्स सपोज, तो इट मीन्स कम कीमत पर दे रही है, तो कंपनी दे रही है डिस्काउंट पर। समझ आई? अगर एक चीज 10 रुपए की है, कंपनी दे रही है 12.5 पर, असल कीमत से, फेस वैल्यू असल कीमत से ज्यादा है, तो ये क्या है? प्रीमियम। इस क्वेश्चन में ये है कि उसने कहा है कि हम अपना जो कर्ज है 1,70,000 लॉन्ग टर्म डेट्स, ये हम पे कर देते हैं। कैसे पे करेंगे? हम ऑर्डिनरी शेयर्स को इशू करके, वो शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है, हम देंगे उसको 12.5 का। इट मीन्स कि किस पर दे रहे हैं? प्रीमियम पर, असल कीमत से ज्यादा, फेस वैल्यू से ज्यादा। अब दोबारा से जरा क्वेश्चन पढ़ें, आपको समझ लगेगी। कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बाय इशूइंग द ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनी ने ये फैसला किया है कि हम अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे करेंगे अपने शेयर्स इशू करके ऑफ ₹10, जो 10 रुपीज का एक है, ईच का मतलब है एक, एट ₹12.5 ईच। हम उसको 12.5 के हिसाब से करेंगे और अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे कर देंगे। पहले हम इतनी एंट्री करेंगे। देखो ये एंट्री उसी तरह से है। यहाँ पर जब मशीन खरीदी 25,000 चेक दे दिया, बाकी 1,75,000 के उसने शेयर्स इशू कर दिए थे। ये भी उस तरह से है, वो भी लाइबिलिटी थी ना, कर्जा ही था 1,75,000। 1,75,000 क्या था? डेट था, लोन था, कर्ज था जो उसने वेंडर को देना था। यहाँ पर भी यही बात है, लॉन्ग टर्म डेट्स उसकी लाइबिलिटी है जो उसने पे करनी है, और उसके लिए वो क्या कर रहा है? शेयर इशू कर रहा है। और उसने यहाँ पर भी नहीं बताया कि कितने शेयर्स इशू कर रहा है, ठीक है। ये हमने अब खुद निकालना है, इसकी वर्किंग करनी है। कैसे करनी है देखिएगा आपके सामने। कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशू टू बी इशूड, टू बी इशूड। कितने इशू किए जाएंगे, किए जा रहे हैं। कितना कर्ज अदा करना है? 1,70,000। किस हिसाब से अदा करना है? 12.5। अच्छा, ये 12.5 वही तरीका है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एक फार्मूला किया था ना, सॉरी, सही था। टोटल वैल्यू किसके इक्वल थी? फेस वैल्यू। वही फार्मूला, कुछ चेंज नहीं है। प्लस प्रीमियम, प्रीमियम होगा तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस। अच्छा, डिस्काउंट होता तो लेस डिस्काउंट लिखना था। वैसे डिस्काउंट वाला क्वेश्चन ना आया है ना आना है इस चैप्टर में अभी। फेस वैल्यू 10 खुद बताइए ना उसने। टोटल वैल्यू वो कितनी बता रहा है कि 12.5 के हिसाब से वो देगा। तो यहाँ पर प्रीमियम हमारा कितना बना? 12.5 में से हम 10 को लेस कर देंगे, 2.5 क्या है? प्रीमियम। समझ लगी? ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू हमने लिखी है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि 1,70,000 का लोन पे करने के लिए कंपनी को कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे? 13,600 शेयर्स, 13,600 शेयर्स उसे इशू करने पड़ेंगे। तो उसका ये 1,70,000 जो कर्ज है क्लियर होगा इस हिसाब से, ठीक है। तो नहीं समझ लगी तो इसको फिर रिप्ले करें, वीडियो को अच्छे तरीके से समझे, समझ लग जाएगी। बहुत डिटेल से ही बता दिया है, ये ऐसे ही है, ठीक है जी। फिर भी ना लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, जब लाइबिलिटी पे होती है तो क्या होता है, लाइबिलिटी कम हो तो क्या होता है, आपको जर्नल डेबिट क्रेडिट के रूल्स तो आप जरूर आते होंगे ना, कि लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जब कम होती है तो डेबिट होती है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म डेट्स पे कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, लॉन्ग टर्म डेट्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कैसे हम पे कर रहे हैं, ये शेयर्स इशू करके, और जब भी शेयर इशू होते हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, जब भी शेयर इशू होते हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। ठीक है जी। और अगर प्रीमियम पर हो रहे हैं तो शेयर प्रीमियम भी, ये देखो ये सेम एंट्री क्वेश्चन नंबर 7 में हमने की है, वहां पर आपने ये कॉन्सेप्ट किया है, फिर भी मैंने अगेन डिटेल से ये बता दिया है। अच्छा, अब किस हिसाब से होगी देखिएगा, मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बताया कि इसके सामने हमेशा फेस वैल्यू आनी है, फेस वैल्यू 10 है, शेयर कैपिटल के सामने हमेशा फेस वैल्यू आनी है, इतने शेयर इशू करने हैं, फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम के सामने प्रीमियम वैल्यू आनी है 13,600 मल्टीप्लाई 2.5, तो लॉन्ग टर्म डेट्स के आगे टोटल वैल्यू आनी है 13,600 मल्टीप्लाई 12.5। ये लॉन्ग टर्म डेट्स ये ना भी करें तो हमें पता है कि ये 1,70,000 के हैं और इतना ही हमने कर्ज अदा करना है, मल्टीप्लाई भी करके देख लेंगे ना आप तो आना यही है, ये लो डिवाइड कर दिया 13,600 मल्टीप्लाई 12.5, ये आ गया। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स ये, इसको कर लो 1,36,000 आएगा मल्टीप्लाई 10 करके, तो 13,600 मल्टीप्लाई 2.5 कर लो, प्रीमियम के सामने प्रीमियम वैल्यू। समझ लगी है? यही एंट्री थी जो थोड़ी ट्रिकी थी, लेकिन इतनी भी नहीं है कि आपको समझ ना लगे। मैंने डिटेल से आपको बता दिया कि लॉन्ग टर्म डेट्स पे होने जा रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, 12.5 के हिसाब से वो शेयर इशू कर रहा है, कितने शेयर इशू कर रहा है नहीं बताए, उसके लिए हमने ये वाली कैलकुलेशन की है। ठीक है, 12.5 को मैंने बता दिया ये किस तरह से बना है, और ये भी आपको बता दिया इसके सामने हमेशा 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 फेस वैल्यू आनी है, इसके सामने हमेशा प्रीमियम वैल्यू आनी है, इसके सामने हमेशा टोटल वैल्यू आनी है। ठीक है, रट्टा ना लगाए तो बेहतर होगा। देखें, अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है, या टैक्स हमने पढ़ा आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे अपने इस साल में, इस सेमेस्टर में, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप न्यूमेरिकल को रट्टा नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जब आपने इसके बैकएंड पे एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने उसको कॉन्सेप्चुअली लेकर ही चलना है। नहीं समझ लगी बेटा फिर पूछो, नहीं लगी फिर पूछो, 1000 बार पूछो। ठीक है, कोशिश करें समझने की, नियत करें समझने की, तो समझ जरूर लगेगी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है जी, इसकी आप नरेशन ब्लैक पॉइंटर से लिख सकते हैं, बीइंग, मैं अब सिंपल करवाने लगी एक पेन से, बीइंग लॉन्ग टर्म डेट्स पेड, पे कर दिए हमने किस तरह से, बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स। डिटेल से बताएं नरेशन के हमने किस तरह पे किए, ये जरूरी नहीं है कि इधर नरेशन खत्म होनी चाहिए, फर्ज नहीं हम पे, हमने डिटेल बतानी है कि भाई हमने ये एंट्री क्या की है, कैसे की है। लॉन्ग टर्म डेट्स पे किए हैं बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम पर हमने अपने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर कर अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को पे किया है। इधर जो नरेशन होती है ना, इसमें ये कोशिश करें कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखें, एट 2.5 एट 12.5 कुछ भी ना लिखें, इधर जस्ट इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दें कि आपने ये क्या काम किया, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है जी, ये थी आपकी फर्स्ट एंट्री, आप देखें इसी पर टाइम लगा, बाकी वही है जो आपने पहले भी किया है। अब देखो, इट फर्दर डिसाइड, उन्होंने मजीद ये फैसला किया टू इशू बोनस शेयर्स, के हम बोनस शेयर भी इशू करेंगे एट द रेट 40% ऑफ शेयर कैपिटल। उसने खुद बता दिया हुआ है और ना भी बताया, हमें पता है कि ये हमेशा बोनस किस पर लिया जाता है, कैपिटल पर, जो दिया हुआ है 2,50,000, सॉरी ऐसे। तो यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर बोनस शेयर, बोनस शेयर। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर बोनस शेयर, या ये अमाउंट ऑफ बोनस शेयर जैसे भी लिख लें। तो आपका जो शेयर कैपिटल है वो दिया हुआ है 2,50,000, इसका ले लें आप 40% जो उसने बताया है। ठीक है, 2,50,000 का 40%, 1 लाख, 1 लाख, ये हमने किस तरह से पे करना है।
ठीक है, किस रिजर्व में से देना है? दो रिजर्व्स पड़े हुए हैं कंपनी के पास, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिएगा, फॉर दिस पर्पज टू यूटिलाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस मकसद के लिए यूटिलाइज करो, यूज कर लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। नहीं ना बताया कितना, इट मीन्स के सारे का सारा कितना है 70,000 एंड द बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड, और जितना बैलेंस रह जाए वो आप ले लो रिजर्व फंड में से। देखिएगा यहाँ पर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो उसने कहा है कितना है 70,000 है, और बैलेंस कितना रह गया माइनस कर लो, 1 लाख में से 70,000 निकाल दो तो बात वही आ जाती है। रिजर्व फंड इसमें से ले लो कितना 30,000। ये वर्किंग जरूरी है, इसको ना समझे कि ये रफ अमल है, हम नहीं भी करेंगे तो कोई गुजारा हो जाएगा। ये वर्किंग होती है अकाउंटिंग में, ये करनी होती है। ठीक है, इसको ऊपर खूबसूरत तरीके से हेडिंग दें, वर्किंग नोट्स या कैलकुलेशन, और नीचे ये अच्छे तरीके से हेडिंग्स के साथ प्रॉपर जहां जहां इक्वल का साइन आना है अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके करें। ये रफ अमल नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर आपने लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आप लिखेंगे रिजर्व फंड अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट। जिसमें से देना है उनको डेबिट कर देना है, सिंपली उसी तरह से 70,000 इसमें से देना है 30,000, टोटल क्या है आपका 1 लाख। यहाँ पर क्या आएगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया, अभी दिया नहीं है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बोनस शेयर का, इसके बाद राइट शेयर स्टार्ट हो जाएगा। बीइंग क्या बोनस शेयर डिक्लेयर्ड। ठीक है, बोनस शेयर, अमाउंट ऑफ बोनस शेयर डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर किए कंपनी ने। उसके बाद इशू जब करते हैं क्या एंट्री होती है, बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट, शेयर होल्डर्स और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। खूबसूरत सा करके लिखें इधर। अकाउंटिंग वैसे मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को कि इंग्लिश या कोई भी कॉमर्स सब्जेक्ट या इसके अलावा कुछ भी, तो राइटिंग को थोड़ा बोल्ड करके लिखें, खूबसूरत थोड़ा बड़ा वाजिया करके लिखें। लेकिन अकाउंटिंग में थोड़ी राइटिंग मेरी अपनी भी बड़ी है, लेकिन मैं कहती हूँ इसमें थोड़ी छोटी होनी चाहिए, आपकी एंट्रीज वाजिया नजर। अभी तो मैं ये रफ रफ करवा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी एग्जाम में थोड़ी सी अपनी राइटिंग को छोटा प्यारा सा करके करें तो बेहतर है। 1 लाख। ठीक है, इधर इसकी नरेशन आप लिखेंगे अच्छे तरीके से, बीइंग बोनस शेयर्स इशूड, इशू कर दिया हमने। ठीक है, जर्नल एंट्रीज यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उसने कहा हुआ है एंड रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट। रीड्राफ्ट का मतलब है इस बैलेंस शीट में चेंजेस करो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन में किया है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। सिमिलरली उसी तरह से ये छोटी सी बैलेंस शीट है, फटाफट इसको बनाने वाली बात करें। जिशान लिमिटेड की है, 31 दिसंबर 2010 की है। आप लोग भी फॉर्मेट बना लें और मैं भी। ये लीजिए आपके सामने ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये मैंने रफली सा बस ये फटाफट ड्रा किया, आप लोग भी कर लें और मेरे साथ साथ करें इसको। शेयर कैपिटल दिया हुआ है 2,50,000, 10 रुपए का एक शेयर है। अब देखिएगा हमने इसको किस तरह से लिखना है, इसमें अथॉराइज कैपिटल नहीं दिया तो हम खुद से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे शेयर कैपिटल 2,50,000 पहले से है ना। ठीक है, अब देखना ये 2,50,000 प्लस, मैंने कहा था कि क्वेश्चन में जहां 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 शेयर कैपिटल आया हुआ है ना वहां वहां से आपने ऐड कर लेना है। अब ये आपके सामने है, ये देखें शेयर कैपिटल 1,36,000, 1,36,000, इसमें आप ऐड कर लें। यहाँ पर कहीं पर और दिया हुआ था, ये देखें शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख इसमें ऐड कर दिया, ये आया 4,86,000, 4,86,000। किस तरह से आया, 10 रुपए का एक है ना, यहाँ पर लिखेंगे एट दी रेट ₹10 ईच। अब इधर शेयर्स की तादाद लिखनी है तो इसको इस पर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 48,600 आ जाएगा, 48,600 शेयर्स। ठीक है जी, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब नेक्स्ट देखे दिया हुआ है रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं पहले इसको लिख लेती हूँ। रिजर्व फंड देखिएगा, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस
बुक सामने है आपके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 70,000 और हमने ये सारे का सारा क्या किया था, बोनस शेयर दे दिए थे। ऐसे ही है ना, कितना उसने कहा था ना यूटिलाइज कर लो, सारा यूज कर लो, तो हमने ये सारा यूज कर लिया था। ये देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील बैलेंस, कुछ भी नहीं आएगा। रिजर्व फंड दिए हुए हैं हमारी बुक में 1,10,000, इसमें से हमने यूज किया था 30,000। ठीक है, ये चीजें मुझे तो याद यहाँ पर अब हो गई हैं, आपके सामने आइए, हमने लिया था 30,000 रिजर्व फंड में से। ठीक है जी, इसको इसमें से लेस कर दो, 1,10,000 में से जब 30,000 लेस करेंगे तो आएगा 80,000। और लास्ट पर एक चीज दी हुई है हमारी बैलेंस शीट के अंदर, लॉन्ग टर्म डेट्स। देखो ये लाइबिलिटी तो हमने पे कर दी है शेयर इशू करके, तो अब ये हमारी लाइबिलिटी नहीं रही क्योंकि हम पे कर चुके हैं, तो ये अब हमारी लाइबिलिटी कैसे हो सकती है, कोई नहीं है। ठीक है, पे कर दिया, ये नहीं लिखेंगे। अब देखें और कोई चीज है, लॉन्ग टर्म डेट्स हमने पे कर दिए, इसकी कहानी खत्म। शेयर कैपिटल लिख लिया, शेयर प्रीमियम, ये 34,000 कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पर। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया था कि शेयर प्रीमियम हमारी करंट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, इन चीजों को आपने याद रखना है। ठीक है, जो अब इसमें देखें, इन दोनों को भी हमने ट्रीट कर लिया, ये भी डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गए, ये भी हमने कर लिया। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं रही जिसको हमने टच नहीं किया ना अपने क्वेश्चन में। ठीक है, कोई ऐसा फंड नहीं है, कोई ऐसी यहाँ पर एंट्री नहीं है कि जिसको हमने नहीं देखा। 4,86,000 प्लस 80,000 ऐड कर लिया, अब 34,000, इन सबको प्लस किया तो आया 6 लाख, और यही आपका आंसर है 6 लाख। डबल लाइन लाजमी लगानी है बैलेंस शीट के यहाँ पर नीचे। यहाँ पर भी क्या आएगा, क्योंकि बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी साइड इक्वल होती हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या आएगा, सन्ड्री एसेट्स। मैंने आपको बताया था कुछ नहीं होगा तो लिखना है हमने सन्ड्री एसेट्स। ऐसे एसेट्स हैं तो जरूर कंपनी के, लेकिन यहाँ पर हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। देखिए लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड होती है, कभी भी ये मत लिख दीजिएगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना बाय मिस्टेक भी, तो आपकी, मेरे पास ऐसा पेपर आए ना, यकीन करो, तो मैं ऐसे करके मैं कह दूं 0 मार्क्स, जिसमें ऐसे डेबिट क्रेडिट लिखा हो, जिस भाई आपको पता ही नहीं फॉर्मेट का। ठीक है, ये चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो कुछ रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग की एसेट लाइबिलिटी साइड होती है, अकाउंटिंग की डेबिट क्रेडिट साइड कभी भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रिक्टली ये चीज इसलिए बताई है कि आगे भी आपने जो पेपर के लिए जाना है तो माइट भी पॉसिबल कोई ऐसा ही हो चेकर कि जो इस चीज को सख्त डिसलाइक करता हो और वो आपको 0 मार्क्स दे दे। ठीक है, बहरहाल ये मेरे बैलेंस शीट इतनी अच्छी ये नहीं थी 0 मार्क्स वाली। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।